जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं कि हमारे चैनल पर सुनाया जा रहा मार्गशीर्ष महात्म्य में आपको पसंद आ रहा होगा। इसके अलावा अन्य जानकारियां भी आप प्राप्त कर रहे होंगे, जैसे कि आने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी है, वह व्रत किस दिन किया जाएगा। साथ ही व्रत के जो नियम है ना, उनका ध्यान आप अवश्य रखिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत का जो पूजन है और व्रत है उसका फल नियम के अनुसार ही मिलता है। साथ ही आप रसपान कर रहे होंगे श्रीमद् भागवत पुराण के एक अध्याय का, जो कि मार्गशीर्ष मास में हमें सुनना चाहिए। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास में 8वें दिन की कथा, 8वां अध्याय, और साथ ही सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय। तो मार्गशीर्ष मास के 8वें दिन की कथा, 8वें अध्याय की चर्चा करते हैं। अभी तक कल हमने सुना था कि किस प्रकार से देव ऋषि नारद ने नारायण मुनि से उस व्रत के बारे में जानना चाहा था, जिसे एक समय देवी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछ के किया था। उस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत। आज आप रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास के 8वें अध्याय में। आप जानेंगे कि पुण्यक व्रत क्या है, इस व्रत को रखने में किन किन व्रत की सामग्रियों की आवश्यकता होती है और किन किन फलों की प्राप्ति होती है। श्री नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर देवी पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आप वेद वेदताओं में श्रेष्ठ और करुणा के सागर हैं। आप कृपया इस व्रत का सारा विधान मुझे बताएं। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं, इसका समय क्या है, किस नियम का पालन करना होता है, इसमें आहार का अर्थात क्या भोजन करना होता है, क्या विधान है, और उसका फल क्या है। ये संपूर्ण जानकारी आप मुझे एक विनम्र सेविका समझ के प्रस्तुत कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वे सब भी एकत्रित करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार्य, युवा और वृद्ध। कौमार्य अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्ध अवस्था में पुत्र हर प्रकार से पालन करने वाले होते हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्य, सर्वशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए अपने आत्म की निवृत्ति के कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र तो मुझे अवश्य ही प्रदान कीजिए। भगवान, ये तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सभी के आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ। ऐसा कहकर देवी पार्वती जी ने बड़े प्रेम से अपने पतिदेव के चरणों में अपना माथा झुका दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने लगे। भगवान कहते हैं, ये देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल, सब कुछ और द्रव्य आदि के बारे में वर्णन करता हूँ। ध्यान दे के सुनो। इस व्रत के लिए मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 भृत्यों को और बहुसंख्यक दासों को, और पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता हैं, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान हैं, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सब कुछ जानने वाले और उत्तम ज्ञानी तथा मेरे ही समान हैं। मैं उनकी नियुक्ति करता हूँ। तुम इन सभी को ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का शुभ आरंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि व्रत के आरंभ से ही पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वस्थ कर ले। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल से स्नान करके उसके बाद हरि का ध्यान करके जल आचमन करे और पवित्र हो जाए। फिर भक्तिवत सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर अपने घर को लौट आए। वहां पर धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। उसके बाद सर्वप्रथम प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्ण करे। उसके बाद सर्वप्रथम संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करे।
किसी भी व्रत में, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, अगर आप कोई भी व्रत करते हैं ना, पहली बार कोई व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसका संकल्प आपको अवश्य लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं इन सब के पास आप सौंदर्य, दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति, सौभाग्य आदि के लिए तरह तरह की वस्तुओं की संख्या सहित समर्पण की बात कहकर फिर सिख बोले, देवी पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जंभीर और श्रीफल, इन फलों को श्रीहरि को अर्पित करें। व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि व्रत के दिन संपत्ति की वृद्धि करने के लिए छाछ, मंजीरा आदि तरह तरह के बाजे बजाकर श्रीहरि को सुनाएं और भजन आदि गाएं। फिर स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्रीहरि को स्वादिष्ट मनोहर खीर और पूड़ी का भोग प्रदान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए अपनी इच्छा से सुगंधित फूलों की 1,00,000 माला, जो कि टूटी हुई ना हो, भक्ति पूर्वक श्रीहरि को अर्पित करनी चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। हे सुव्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त तरह तरह के फूल निवेदित करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी प्रतिदिन पूजन काल में फूलों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करे और अपने मन में श्रीहरि की भक्ति बढ़ाने के लिए 100 बार प्रणाम करे। हे सुव्रते, व्रत काल में 6 महीने तक हविष्याम और 5 महीने तक फलहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करे। फिर 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्नों का दीप दान करना चाहिए। रात में कुशा का आसन बिछाकर उस पर बैठकर जागरण करना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर फिर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के समय 360 डलियाएं, जो कि वस्त्रों से ढकी हुई तथा भोजन के पदार्थों, यज्ञ पवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई होनी चाहिए, उन्हें दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत की समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्रीहरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्रीहरि के समान तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, प्रतिभाग्य, ऐश्वर्य और अटल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त मनवांछित फल सिद्धियों को देने वाला है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। इसलिए हे देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साथ ही तुम्हें भी इसी प्रकार से पुत्र उत्पन्न होगा। और ऐसा कहकर शिव जी मौन हो गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत का विधान समझकर और सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभ कारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, ये व्रत और इसका फल तो बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है और इसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का पालन पोषण करने वाले हैं और सृष्टि के कारणों का भी कारण हैं। इसलिए आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से बांझन को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्राह्मण, उसका जन्म ऐश्वर्य और धन निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य अत्यंत सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को अर्थात इस जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र
पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का कारण भी होता है। हे ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ ही वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य, राज आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से कोई मतलब नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी से इस प्रकार की बात कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप सभी मनोरथों को देने वाला और शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति का उपाय सुनो, मैं वर्णन करता हूँ। हे सुव्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्ण शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है और इसे पूरे साल तक करना चाहिए। ये सारे अभिष्ट सिद्धियों का प्रदाता और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत के दिनों में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु जी के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सब में श्रेष्ठ और सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अतिथि ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत को करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनको पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन किया और शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में उत्तम है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्यक नामक व्रत का वर्णन कर दिया। हे कल्याणी, तुम भी अब इस व्रत का अनुकरण करो। हे शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साधने वाला है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से देवताओं के ईश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद इस प्रकार कह के शंकर जी मौन हो गए। फिर परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो कि सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। हे देवर्षि, अब आप और क्या सुनना चाहते हो? तब देवर्षि नारद ने मुरु नारायण से जो भी प्रश्न किए उनका वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। आइए अब हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का आज का अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रथमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है।
और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भक्त वत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है? परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बचेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तू नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अभ्यार्थी, अति जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महाआत्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर मानता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु
उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म ने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, मुझ में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न दुख आदि सुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण आध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैविक सहित तथा अधिज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम अध्याय संपूर्णः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ आज की यह कथा यहाँ संपूर्ण होती है। श्रीमद् भागवत गीता के आज के अध्याय को यहाँ विराम देंगे। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत और आगे का अध्याय। आपसे निवेदन है कि कृपया भगवान का मंत्र या नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान का नाम जब जब लिखा जाता है तब तक वह बड़ा ही फलदायी होता है और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। तो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।